हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू राइट ट्यूटोरियल एकेडमी। आपको मैं यहाँ पे नया टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये टॉपिक है, नए टॉपिक का जो नाम है जूल थॉमसन कॉफिशिएंट। जूल थॉमसन कॉफिशिएंट। तो जूल थॉमसन कॉफिशिएंट क्या होता है, इसको मैं आपको पूरा समझाऊंगा। इसके पहले मैं आपको कुछ प्रोसेस के नाम समझा देता हूँ। पहले मैं एक प्रोसेस समझाता हूँ, थ्रॉटलिंग प्रोसेस। थ्रॉटलिंग प्रोसेस का काम क्या होता है कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस में जब भी हायर प्रेशर फ्लूइड को नैरो कंस्ट्रक्शन से पास कराया जाता है, जब भी हायर प्रेशर फ्लूइड को नैरो कंस्ट्रक्शन से पास कराया जाता है, तो उस कंडीशन में उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। उस कंडीशन में उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और उसका प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो उसको हम बोल देते हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस। थ्रॉटलिंग प्रोसेस का मतलब है हायर प्रेशर फ्लूइड को नैरो कंस्ट्रक्शन से पास कराएंगे तो उस कंडीशन में उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और अगर बात करेंगे तो एंट्रोपी उसमें इंक्रीज होती है। एंट्रोपी जो होती है थ्रॉटलिंग प्रोसेस में वो इंक्रीज होती है। मतलब एंट्रोपी क्या होती है थ्रॉटलिंग प्रोसेस में, इंक्रीज होती है। तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी। अब एंट्रोपी इंक्रीज होने के साथ दूसरी कंडीशन क्या होगी, थ्रॉटलिंग प्रोसेस है तो एंथैल्पी कांस्टेंट होगी। थ्रॉटलिंग प्रोसेस में एंथैल्पी रहती कांस्टेंट होती, मतलब थ्रॉटलिंग प्रोसेस में एंथैल्पी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस मतलब एंथैल्पी जो रहेगी उसमें कांस्टेंट होगी। फिर मैं अब नेक्स्ट बात करता हूँ एंथैल्पी के अलावा। अब जूल थॉमसन कॉफिशिएंट क्या होता है। जूल थॉमसन कॉफिशिएंट मतलब किस किस के बीच में ड्रॉ होता है, कैसे ड्रॉ होता है, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है, पीटी डायग्राम। पी मीन्स प्रेशर और टी मीन्स टेम्परेचर। मैंने सबसे पहले प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया, प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम ड्रॉ किया। प्रेशर और टेम्परेचर ये आपने डायग्राम ड्रॉ किया। पीटी डायग्राम आपने ड्रॉ किया। पीटी डायग्राम मतलब प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम आपने ड्रॉ किया। अब प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम जब ड्रॉ होगा तो यहाँ पे जो लाइन आपको दिख रही होंगी ये सब कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन है। ये कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन ड्रॉ की। अब कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन ड्रॉ की आपने। कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं टीपी डायग्राम में या पीटी डायग्राम में, ये कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन दिख रही होगी, ब्लैक से दिख रही है पेन से, ये सभी कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन है। अब जूल थॉमसन कॉफिशिएंट क्या होता है कि इन कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन पे स्लोप, कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन पे जो स्लोप होगा मतलब टेंजेंट, इन पे आप स्लोप ड्रॉ कर दीजिए। ये स्लोप मैंने कर दिया, स्लोप सभी मैंने कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन पर स्लोप ड्रॉ कर दिया। तो ये स्लोप जो होता है कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन पे, उसको हम लोग बोलते हैं जूल थॉमसन कॉफिशिएंट। क्या बोलते हैं उसको, जूल थॉमसन कॉफिशिएंट। और इसको हम लोग म्यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, म्यू से। फिर से देखिए तो रीजन क्या क्या बनेगा। कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन ड्रॉ है, ये सभी जो लाइन है ये सभी कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन है। कौन सी लाइन है, ये कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन है। ये सभी लाइन आपको दिख रही है, ये सभी कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन है। और यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किए। टेंजेंट मतलब स्लोप ड्रॉ किए। स्लोप बताना है आपको। स्लोप मतलब आपको बताना है डेल टी अपॉन डेल पी। तो देखिए किसको कैसे बताते हैं हम, ये हम बताएंगे कि जहां पर म्यू की वैल्यू 0 होती है, जहां पे म्यू की वैल्यू 0 होती है उसको हम लोग इन्वर्जन स्टेट्स बोलते हैं। जहां पर म्यू की वैल्यू 0 होती है उनको हम लोग इन्वर्जन स्टेट्स बोलते हैं। और ये डॉट डॉट लाइन से हमने एक कर्व ड्रॉ किया है। ये डॉट डॉट लाइन से जो डॉट डॉट कर्व दिख रहा होगा आपको, डॉट डॉट करके, इसको बोलते हैं इन्वर्जन कर्व। ध्यान रखना है, इन्वर्जन कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं हर जगह पर। ये इन्वर्जन कर्व है, डॉट डॉट लाइन से आपने जो ड्रॉ किया हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्जन कर्व। अब इन्वर्जन कर्व में यहाँ पे देखिए म्यू की वैल्यू 0 है। इन सभी को, जहां ये टेंजेंट थे ना, इनके सभी की लोकस को हमने ज्वाइन कर दिया। जो लोकस पास हो रहा था उनको ज्वाइन कर दिया, तो आपको एक कर्व मिलता है। उस कर्व का नाम होता है इन्वर्जन कर्व। क्या नाम होता है उसका, इन्वर्जन कर्व। मतलब इस कर्व का जो नाम है वो इन्वर्जन कर्व है। पीटी डायग्राम था, कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन थी। कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन पे जो स्लोप है वो शो कर रहा है जूल थॉमसन कॉफिशिएंट को। तो जहां पर म्यू, जूल थॉमसन कॉफिशिएंट को म्यू से लिखते हैं, तो म्यू की वैल्यू जहां पे 0 है उसको हम इन्वर्जन स्टेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इन्वर्जन स्टेट्स। और म्यू की वैल्यू देखिए इस इन्वर्जन कर्व के अंदर म्यू की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इन्वर्जन कर्व के अंदर म्यू की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ध्यान रखना है आपको। इन्वर्जन कर्व के अंदर म्यू की वैल्यू जो होती है वो होती है पॉजिटिव। देखिए इन्वर्जन कर्व के अंदर म्यू की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। यह ध्यान रखना है आपको। मतलब इन्वर्जन कर्व के अंदर म्यू की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। ये आपको ध्यान रखना, इन्वर्जन कर्व के अंदर म्यू की वैल्यू होती है पॉजिटिव।
अब इसको आपको ध्यान रखना कि म्यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी, कहाँ पे होगी, इन्वर्जन कर्व के अंदर। तो इसको हम लोग बोलते हैं कूलिंग रीजन। क्या बोलते हैं इसको? कूलिंग रीजन। मतलब कूलिंग, इन्वर्जन कर्व के अंदर जो रीजन है वो कूलिंग रीजन है, और यहाँ पर म्यू की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। इन्वर्जन कर्व के अंदर जो रीजन है वो कूलिंग रीजन है, और यहाँ पे म्यू की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। इसी तरह से इन्वर्जन कर्व के बाहर म्यू की वैल्यू नेगेटिव होती है। इन्वर्जन कर्व के बाहर जो म्यू की वैल्यू है वो नेगेटिव होती है, और इन्वर्जन कर्व के बाहर जो म्यू की वैल्यू नेगेटिव होगी तो उसको रीजन को हम बोलते हैं हीटिंग रीजन। क्या बोलते हैं उसको? हीटिंग रीजन। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इसको बोलते हैं हम लोग हीटिंग रीजन। इन्वर्जन कर्व के अंदर कूलिंग रीजन, इन्वर्जन कर्व के ऊपर बाहर जो रीजन होगा उसे हम बोलते हैं हीटिंग रीजन। ध्यान रखना है आपको। और जहाँ पे म्यू की वैल्यू जीरो हो उसको क्या बोल रहे हैं? इन्वर्जन स्टेट्स। जहाँ पर म्यू की वैल्यू जीरो होती है उसे बोलते हैं इन्वर्जन स्टेट्स। ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे देखेंगे, ये नीचे दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। यहाँ दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट को हमें यहाँ शो कर रहे हैं, ट्रिपल पॉइंट है, और यहाँ पे शो कर रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट है। ट्रिपल पॉइंट आप जानते हैं जहाँ पे तीनों फेस इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं, कोई इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं, उसे आप ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। वह पॉइंट जहाँ पर तीनों फेसेस को इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट होती हैं उसे हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। जहाँ पे तीनों फेस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों को इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं उसे आप ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। और सीपी क्या है? क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट आप जानते हैं कि जहाँ पे जो लिक्विड है डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, विदाउट कन्वर्ट इनटू वेपर, विदाउट कन्वर्ट इनटू वेट स्टीम, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्टली सुपरहीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको बोल देते हैं हम लोग क्रिटिकल पॉइंट। मतलब क्रिटिकल पॉइंट में जो लिक्विड है वो वेट स्टीम में नहीं जाएगा, लिक्विड है डायरेक्टली कन्वर्ट होगा सीधा स्टीम में, और स्टीम वो भी ड्राई स्टीम बोल दो आप, ड्राई स्टीम, सीधा ड्राई स्टीम में कन्वर्ट हो जाता, बीच में जाएगा नहीं, वेट रीजन में नहीं जाता है। तो यहाँ पे आपको बात करें कि म्यू क्या होता है, तो म्यू होता है जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। म्यू होता है जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, ये होता है डेल टी अपॉन डेल पी, डेल टी अपॉन डेल पी और कांस्टेंट एंथैल्पी। एच बाहर लगा दिया, इसका मतलब एंथैल्पी क्या है? कांस्टेंट। मतलब डेल टी अपॉन डेल पी, इसका जो स्लोप है कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन का जो स्लोप है किस पे? डेल टी अपॉन डेल पी। डायग्राम में एंथैल्पी कांस्टेंट है तो उसको डेल टी अपॉन डेल पी को बोलते हैं हम लोग जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। डेल टी अपॉन डेल पी को क्या बोलते हैं? जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। ये आपको ध्यान रखना कि डेल टी म्यू इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल पी, एच कांस्टेंट है, इसको आप बोलते हैं जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। ध्यान रखना है आपको, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। तो ये है जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। फिर आपको नेक्स्ट देखते हैं, इसको अगर और मैं आपको समझाऊं तो ये कंडीशन ऐसे समझ लीजिए कि म्यू की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, म्यू की वैल्यू अगर पॉजिटिव है इसका मतलब कूलिंग रीजन है। म्यू की वैल्यू अगर पॉजिटिव है इसका मतलब कूलिंग रीजन है। रीजन क्या है? कूलिंग। म्यू की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इसका रीजन जो दिखेगा वो है कूलिंग रीजन। इसमें कंडीशन ये है कि अगर हम बात करें कि टेम्परेचर और प्रेशर में रिलेशन क्या होता है, तो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन ये है कि इस कंडीशन में टेम्परेचर फॉल होता है विद फॉल इन प्रेशर। टेम्परेचर फॉल होगा और प्रेशर फॉल होने के साथ साथ, मतलब कहने का कि टेम्परेचर भी ड्रॉप होगा किसकी कंडीशन में? जब प्रेशर भी ड्रॉप होगा। मतलब अगर टेम्परेचर फॉल होगा जब कब म्यू की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो उस कंडीशन को आप बोल रहे हैं क्या? कूलिंग रीजन। क्या बोल रहे हैं इसको? कूलिंग रीजन। इस कंडीशन में टेम्परेचर ड्रॉप होगा, प्रेशर भी ड्रॉप होगा, मतलब टेम्परेचर ड्रॉप होने के साथ साथ क्या होगा? प्रेशर भी ड्रॉप होगा, तो इसको हम लोग बोल देते हैं कूलिंग रीजन। क्या बोल देते हैं इसको? कूलिंग रीजन। कूलिंग रीजन का मतलब क्या हुआ कि अगर टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो प्रेशर भी क्या होगा? ड्रॉप होगा। और इसके अपोजिट होता है हीटिंग रीजन, जहां पर म्यू की वैल्यू नेगेटिव होती है। म्यू की वैल्यू नेगेटिव है जिसको बोलते हैं हीटिंग रीजन। क्या बोलते हैं इसको? हीटिंग रीजन। अब हीटिंग रीजन में आपको ये ध्यान रखना है कि जहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा लेकिन प्रेशर ड्रॉप होगा, मतलब कहने का है कि प्रेशर अगर कम हो रहा है लेकिन टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा और प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज। इसको बोल देते हैं हम लोग हीटिंग रीजन। हीटिंग रीजन में जो म्यू की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। जूल थॉमसन कोएफिशिएंट म्यू है, इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, ये आपको ध्यान रखना। तो ध्यान ये रखना कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर जो रहेगा वो ड्रॉप हो जाएगा, तो इसको बोल देते हैं हम लोग हीटिंग रीजन। क्या बोल देते हैं इसको? हीटिंग रीजन। तो इन्वर्जन कर्व है, इन्वर्जन कर्व के अंदर कूलिंग रीजन है, इन्वर्जन कर्व के बाहर हीटिंग रीजन है।
इन्वर्जन कर्व के अंदर म्यू की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इन्वर्जन कर्व के बाहर म्यू की वैल्यू नेगेटिव होती है। और आप जानते हैं कि म्यू की वैल्यू पॉजिटिव अगर है तो उसको आप कूलिंग रीजन बोलते हैं। कूलिंग रीजन में टेम्परेचर ड्रॉप होता है, प्रेशर ड्रॉप होने के साथ साथ टेम्परेचर भी ड्रॉप होता है, मतलब प्रेशर ड्रॉप होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, ड्रॉप होगा। लेकिन हीटिंग रीजन की अगर हम बात करें तो हीटिंग रीजन जस्ट रिवर्स होता है। हीटिंग रीजन में टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, मतलब प्रेशर अगर ड्रॉप हुआ तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जस्ट अपोजिट होता है, जिसको बोलते हैं जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। ये आपको ध्यान रखना।